हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करी थी। तो ये हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या 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 हो सकते हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि यदि कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पर गैस इवोल्व होगी। क्या होगी? गैस इवोल्व होगी। क्या होगा? देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज characterized बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो, कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, होती है, तो वो सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं, हम पहचानते कैसे हैं उसको। तो पहचानने के लिए एक कैरेक्टर उसका ये है कि हो सकता है कि वहां पर गैस इवॉल्व हो रही हो। क्या हो रही हो? गैस इवॉल्व हो रही हो, यानी कि वहां से गैस निकल रही हो। बहुत सारी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर गैस रिलीज होती है, और उनमें से एक केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब हम जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि जब हम किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये करेक्टर है, एक पॉइंट है जहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है अगर वहां पर गैस रिलीज हो रही हो तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। क्या होगा? चेंज इन कलर। ये हमने डेली लाइफ एग्जांपल से भी दिया था। डेली लाइफ एग्जांपल क्या था इसका कि मान लीजिए आयरन है, आयरन को आप कुछ टाइम के लिए पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप रखते हो, आयरन जो कि Fe होता है, और उसको पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हो तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। और यहाँ पर आयरन का जो रंग कलर होता है वो क्या होता है? ग्रे कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रे। और जो हमारे पास रस्ट होता है उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। उसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो हम यहां पर ये कहना चाहते हैं आपको कि आप जो रिएक्शंस होगी तो उसमें एक करेक्टर ये भी हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। यानी कि अगर हम सिट्रिक एसिड की पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जिसका कलर पर्पल होता है, उसके साथ अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो पर्पल से कौन से उसमें चेंज होती है? कलरलेस में चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो उसके अंदर चेंज इन कलर हो जाए। क्या हो जाए? चेंज इन कलर हो जाए। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट solution characterized by change in color from orange to green। कि यहाँ पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और पोटाशियम डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो कलर है वो ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जब भी कहीं पर कोई रिएक्शन होगी कि हो सकता है कि वहां पर चेंज इन कलर हो जाए। ठीक है, थर्ड करेक्टर इसका क्या है? थर्ड पॉइंट है कि चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज सॉलिड में थी तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाए या वो गैस में चेंज हो जाए। उसी तरीके से अगर कोई लिक्विड में है, हो सकता है वो सॉलिड में चेंज हो जाए, या हो सकता है वो गैस में चेंज हो जाए, या कोई गैस में हो सकता है लिक्विड में चेंज हो सकता है सॉलिड में चेंज हो जाए।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका एक कैरेक्टर ये भी बनता है कि हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो चेंज इन स्टेट एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन के होने का। अब जैसे जो कॉमन एग्जांपल हम देते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं उसको, तो क्या बनाता है, आप सभी को पता है कि उसके अंदर वाटर फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर क्या होती है, वाटर फॉर्मेशन होती है। और हाइड्रोजन हमारे पास किस स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे किस में होती है, गैस के अंदर होती है। रूम टेम्परेचर पे किस में होती है, गैस के अंदर होती है। और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे किस में होती है, गैस में होती है। लेकिन जो हमारे पास वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे किस में होता है, लिक्विड में होता है। जो यानी कि जो स्टेट रिएक्टेंट की थी उनकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। द कंबशन रिएक्शन, कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलती है तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। अब कह सकते हैं कि जब भी कोई हम कैंडल बर्निंग करते हैं तो कैंडल हमारे पास किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन जब उसका कंबशन होगा तो कुछ पार्ट उसका लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, कुछ पार्ट उसका गैस में बदल जाएगा, क्योंकि जो वैक्स है वो सॉलिड होती है और वाटर फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वहां से कंबशन के दौरान वो किस में होती है, गैस में होती है। तो सम केमिकल रिएक्शन दैट कैन शो मोर देन वन कैरेक्टर, और हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा करेक्टर को शो करे। एक से ज्यादा करेक्टर शो करने का मतलब क्या है कि हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, और जो हो सकता है वहां पे गैस भी रिलीज हो। तो इस तरीके से सारे के सारे करेक्टर शो करने जरूरी नहीं है, और सिर्फ एक शो करेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो एक से ज्यादा जो करेक्टर हैं वो भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास चेंज इन कलर। क्या है, चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि क्विक लाइम जब भी रिएक्ट करता है, क्विक लाइम वाटर जब भी स्लेक लाइम फॉर्म होती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हीट रिलीज होती है। उसके अंदर क्या होगा, हीट रिलीज होगी, जो कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास किस तरीके से जो चेंज इन टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल किसका, कि चेंज इन टेम्परेचर किस तरीके से होता है। ये एग्जाम्पल क्या है, देखिए जब भी कोई व्हाइट वॉशिंग होती है, जब भी व्हाइट वॉश होता है, या हम कह सकते हैं कि सिंपल जो व्हाइट वॉश होता है, अगर वो हो जाए, अगर सिंपल व्हाइट वॉश हो तो जब भी पानी के अंदर चूने को मिलाया जाता है ना, तो उसमें बोला जाता है उसको हमेशा स्टिक के साथ ही मिक्स किया जाता है। स्टिक के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, स्टिक के साथ इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, और अगर हम अपना हैंड को डीप करेंगे उसके अंदर तो हमारा जो स्किन है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर जो स्लेक लाइम, क्विक लाइम टू स्लेक लाइम था, वो इसी का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर कि अगर हम जिंक ग्रेनुअल्स को, यानी कि जिंक को एसिड के अंदर रिएक्ट करवाते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर एक तो चीज ठीक है कि ZnSO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। इतनी बात तो समझ में आई। साथ में क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाए। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब ये प्रेसिपिटेट्स होते क्या है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए दो लिक्विड आपके पास थे, मान लीजिए आपके पास कोई दो लिक्विड थे, एक इसमें था एक इसमें था, तो टेस्ट ट्यूब्स थी आपके पास, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, और आपके पास दो लिक्विड्स थे। ठीक है ना। अब आपने इन दोनों लिक्विड्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जिससे आपकी एक रिएक्शन फॉर्म हो गई।
तो हो सकता है कि जब आपने इसको मिक्स किया तो रिएक्शन के बाद नीचे कुछ सॉलिड जमा हो गए, और नीचे कुछ सॉलिड्स का जमा होना क्या कहलाता है, इनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसके अंदर एक एग्जांपल दिया होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखिए भाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड कहने का मतलब है कि जब भी हम बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है, और साथ में HCl जो हमारे पास एसिड है वो फॉर्म होता है। तो जो हमारे पास बेरियम सल्फेट है उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो सॉलिड के उसमें नीचे जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वहां पे फॉर्मेशन हुई है, किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है, और जो एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन भी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन क्या थी, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस थी जिसके दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही थी या केमिकल चेंज हो रहा था। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस थी जिसके दौरान कोई भी केमिकल चेंज हो रहा था। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बताएंगे, कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हमें किसी को कोई केमिकल रिएक्शन बतानी है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है और ये चीजें हुई हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आयरन जो है जब वाटर या मॉइस्चर कह सकते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टिंग करता है Fe2O3.XH2O, जब ये फॉर्म होता है तो इसको हम अगर किसी को बताने जाएं तो कैसे बताएंगे। अभी तक हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि आयरन को ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में कुछ टाइम तक रखने पर उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की प्लेयर जम जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा इक्वेशन या पूरा का पूरा रिएक्शन जो है, पूरा का पूरा रिएक्शन बताना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, केमिकल इक्वेशन आया। केमिकल इक्वेशन क्या थी, केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। किसका यूज करके, कुछ फॉर्मूला का, कुछ सिंबल्स का और कुछ वर्ड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको दोबारा हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग वर्ड, बाय यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, जैसे देखिए भाई, the representation of a chemical reaction using symbols and formula of a substance is called as chemical equation. For example, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस था वो बी के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, सी और डी बनाता है। अब यहाँ पे ए और बी क्या बताएंगे, ये रिएक्टेंट है जी, और सी और डी क्या बताएंगे, ये प्रोडक्ट है जी। और यहाँ पे जो एरो का निशान है, यहाँ पर जो एरो का निशान था वो हमें ये बताता है कि भाई यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस हुई है, यहाँ से यहाँ पर प्रोसेस हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इट गिव्स वाटर, और ये वाटर देती है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, वाटर बनाया, और बीच में ये एरो ये बताता है कि प्रोसेस हुई है। अब जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बनाती है, वाटर बनाती है। अब पूरी प्रोसेस लिखने की बजाय हमने क्या करा, 3 वर्ड्स में इस पूरी प्रोसेस को समझा दिया। अब ये क्या था, ये वर्ड्स की फॉर्म में है, जो केमिकल इक्वेशन हमारी किसकी फॉर्म में है, वर्ड की फॉर्म में। अगर हम इसको सिंबल में लें, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो इसी इक्वेशन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर जो एरो है वो हमें ये बताता है कि प्रोसेस किधर से किधर हुई है। यहां पर ये रिएक्टेंट है और यहां पर ये प्रोडक्ट है, ये हमने इस एरो ने बताया है, ठीक है ना। तो देखिए, इन द फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज, इन द सेकेंड इक्वेशन सिंबल आर यूज फॉर सब्सटेंसेस, राइट द केमिकल इक्वेशन for convenience the symbol of substances is used to represent the chemical equation। कह रहे कि भाई पहली इक्वेशन में हमने वर्ड का यूज किया, सेकंड इक्वेशन में हमने किसका यूज किया है, सिंबल्स का यूज किया, और हम अपने फायदे के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। कहने का मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन एक रास्ता है, एक तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, या किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने का एक सही तरीके से बताने का एक